बिहार पेपर लीक मामले की जांच अब झारखंड तक पहुंच गई है। हजारीबाग में मौजूद है। हजारीबाग का ये ओएसिस पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल भी जांच के दायरे में है क्योंकि पटना में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले वो क्वेश्चन पेपर दरअसल इस स्कूल को अलॉट किए गए थे। बिहार पुलिस जब इस पूरे मामले को जांच कर रही थी तो बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट इसी स्कूल में पहुंची थी। प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आए थे वो एनटीए ऑब्जर्वर की निगरानी में आए थे। उस दौरान किसी भी को इस बात की भनक नहीं थी कि इसी बुकलेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक किया गया है। बिहार पेपर लीक मामले की जांच अब झारखंड तक पहुंच गई है। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद है। हजारीबाग का ये ओएसिस पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल भी जांच के दायरे में है क्योंकि पटना में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले वो क्वेश्चन पेपर दरअसल इस स्कूल को अलॉट किए गए थे। उसके ऊपर जो सीरियल नंबर था वो इस स्कूल को अलॉट किया गया था। और बिहार पुलिस जब इस पूरे मामले को जांच कर रही थी तो बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट इसी स्कूल में पहुंची थी। इसी स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ के जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड किए गए। जब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने जांच पड़ताल शुरू की तो हमें पता लगा, प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर यहां पर आए थे वो एनटीए ऑब्जर्वर की निगरानी में आए थे। उस दौरान किसी भी को इस बात की भनक नहीं थी कि इसी बुकलेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक किया गया है। हालांकि एनटीए ऑफिशियल्स भी यहां पर थे, उनकी निगरानी में हुआ। जो एक तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है एग्जाम को लेकर, वो सभी प्रोटोकॉल यहां पर फॉलो किए। ईओयू की टीम भी जब यहां पर आई तो इसी स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल जवाब किए गए। प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखा। रिपब्लिक भारत ने जब प्रिंसिपल से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम एसओपी इस एग्जाम को लेकर स्कूल ने फॉलो की है। लेकिन ईओयू इन्वेस्टिगेशन में यह बात क्लियर हुई और प्रिंसिपल को भी इस बारे में बताया गया कि जो बुकलेट टेम्पर की गई वो बुकलेट दरअसल नीचे से टेम्पर की गई थी। उस बुकलेट को नीचे से इतनी बारीकी से काटा गया ताकि किसी को पता नहीं चला। क्वेश्चन पेपर निकाला गया, उसकी कॉपी बनाई गई और वापस उस क्वेश्चन पेपर को उसके अंदर डाल दिया गया और गोंद से चिपका दिया गया ताकि किसी को भनक ना लगे। अगर उस बुकलेट को कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर ओपन करता है तो ऊपर से कैंची से काटता है, लेकिन जहां से टेम्पर किया गया वो उस बुकलेट का नीचे का हिस्सा था। ऐसा प्रिंसिपल ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया। ईओयू ने भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और ईओयू के सोर्सेज भी इस बात को बताते हैं कि बुकलेट को है वो टेम्पर किया गया था और उसके तमाम सबूत ईओयू के पास मौजूद हैं। हालांकि एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा एग्जाम जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है, लेकिन एग्जाम होने के बाद कैसे ई रिक्शा के जरिए उस तमाम आंसर शीट को ले जाया जाता है, उसकी तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस स्कूल में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी जगह पर वो रिक्शा खड़ा हुआ था जहां की वो तस्वीर है। उस ई रिक्शे के बगल में स्कूल के प्रिंसिपल खड़े हुए थे और ट्रंक आपको उस ई रिक्शे के ऊपर खड़े हुए रखे हुए नजर आ रहे हैं। वो जो एक तरीके से आंसर शीट थी जो कि अब कुरियर सर्विसेज के पास जाना था और कुरियर सर्विसेज उसको एनटीए ऑफिशियल्स के पास भेजते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स, इतने संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स, इतने बड़े एग्जाम के आंसर शीट क्या खुले में ई रिक्शा के जरिए जिसको एक शख्स चला रहा है उसकी निगरानी में कुरियर के ऑफिस पहुंचते हैं और कुरियर ऑफिस पहुंचने के बाद जहां पर एनटीए ऑफिशियल्स होंगे उनको मंगवाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो क्या ये एनटीए का प्रोसीजर है? इतनी लापरवाही से जो आंसर शीट है उसको ले जाया जाता है और क्या इसी तरीके से ही ये क्वेश्चन पेपर भी बैंक तक पहुंचे? कुरियर सर्विसेज क्या इतनी आसानी से, लापरवाही से जो क्वेश्चन पेपर है उसको आगे सर्कुलेट करते हैं? तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ रही हैं और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करती हुई नजर आ रही है। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, रांची।